दोस्तों, हिंदुओं के पवित्र धार्मिक ग्रंथ रामायण के बारे में आप सभी तो जानते ही होंगे। रामायण में राम की पत्नी सीता, जिन्हें हम जानकी के रूप में भी जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि उनका जन्म कैसे हुआ था? कैसे वो राजा जनक के घर संतान के रूप में आई और कैसे माँ सीता बनी रावण के वध का कारण? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल मन की शांति में। दोस्तों, रामायण का मुख्य पात्र सीता एक ऐसा करैक्टर है जिसमें सभी को सीख मिलती है। सीता माता का चरित्र का वर्णन हिंदू धर्म के सभी वेदों में बहुत सुंदर शब्दों में किए गए हैं। वाल्मीकि रामायण में भी सीता माँ को शक्ति स्वरूपा, ममतामयी, राक्षसनाशी, पतिव्रता आदि कई गुणों से संजित बताया गया है। इनके वनवास के बारे में तो आप जानते होंगे, जो इनके पत्नी धर्म को दर्शाता है। माता सीता के साथ रावण के कृत्य को भी आप जानते ही होंगे, जो उनकी पवित्रता को झलकाता है। लेकिन हम में से आज भी बहुत से लोग ये नहीं जानते कि आखिर इस कन्या यानी माता सीता का जन्म कैसे हुआ था। अगर आप भी इस सवाल को जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज हम आपको धरती पुत्री के जन्म की कहानी के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताने वाले हैं आखिर ये कन्या रावण के वध का कारण कैसे बनी। तो चलिए फिर जानते हैं माता सीता की जन्म की वो अनसुनी कहानी। आखिर क्या है सीता माता की जन्म की कहानी? दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार की बात है जब मिथिला में भयंकर सूखा पड़ गया। लोगों के पास अनाज के दाने खत्म हो रहे थे। ऊपर से इंद्रदेव नाराज थे, जिसकी वजह से लोग खेती नहीं कर पा रहे थे और सूखे की वजह से आसपास के लोग सहित पशु पक्षी भी मारे जा रहे थे। इस भयंकर सूखे को देखकर मिथिला के राजा जनक बहुत परेशान हो गए थे। उन्हें अपनी प्रजा की चिंता सताने लगी। अब तो वे किसी भी तरह अपनी प्रजा को बचाना चाह रहे थे। इसलिए जनक इस सूखे से बचने के लिए वाल्मीकि के पास जा पहुँचे। वाल्मीकि ने राजा जनक की परेशानी समझकर और सूखे से बचने के लिए राजा जनक को कहा कि उन्हें स्वयं खेतों में हल चलाना होगा, यानी कि राजा जनक को खुद ही खेतों में अपने हाथों से हल जोतना होगा। ऐसा करने से उन्हें सूखे बंजर धरती से राहत मिलेगी। राजा जनक ने ऐसा ही किया। अब वो खेत जोतने लग गए। राजा जनक खेत जोत ही रहे थे, तभी तेज आवाज हुई। ये आवाज आसमान से नहीं बल्कि धरती से निकली। उन्होंने वहां खोदना शुरू किया और वे चकित भी थे जब उन्होंने वहां एक पेटी देखी, जो पेटी पूरी सोने की थी। राजा जनक के मुंह में एक चमक दिखा जब उन्होंने उस पेटी में एक नन्ही सी बच्ची को देखा। ये कन्या पूरी तरह से मिट्टी में लिपटी हुई थी, जिसका सिर्फ मुंह दिखाई दे रहा था। इस कन्या को जैसे ही राजा जनक ने गोद में उठाया, वहां तेज झमाझम बारिश हो गई। इस कन्या को गोद में लेते ही राजा जनक को एक पिता प्रेम का एहसास हुआ, क्योंकि जनक की कोई संतान नहीं थी और वो इस कन्या को देख इतने ज़्यादा मोहित हो गए थे कि उन्होंने इसे अपनी बेटी बना लिया और उसका नाम रखा सीता। वो इतनी ज़्यादा सुंदर और आकर्षक थी कि राजा जनक जैसे ही उसे घर लेकर पहुँचे,
जनक की पत्नी महारानी सुनैना खुशी से भर गई। राजा जनक का असली नाम सेराध्वज था और उनकी पत्नी का नाम महारानी सुनैना। और अब सीता इन दोनों की एकमात्र पुत्री थी और धरती से निकलने के वजह से भी सीता माँ को धरती पुत्री भी कहा जाता है। इसके बाद राजा जनक ने सीता को बिल्कुल अपनी पुत्री की तरह प्यार दिया और दरबार में अपनी पुत्री होने का हक दिया। सीता भी अपने माता पिता के साथ पूरी तरह घुल मिल गई थी। लेकिन दोस्तों, माता सीता के यहाँ पहुँचने के पीछे भी एक कहानी है। मेरा मतलब, जैसे सीता माता जनक को मिली, ऐसा कैसे हुआ।